बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाबिल एहतराम सामिन गिरामी, वैसे तो हमारा ये चैनल दीनी है। हम दीनी रहबरी जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो मसाइल हैं वो आपके सामने कोशिश करते हैं बयान करने की, और एक ऑथेंटिक दीन, सही दीन कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की। लेकिन कभी कभी कुछ हमारे जो अतिब्बा हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके मशवरे से कुछ मुफीद बातें, कुछ मुफीद जड़ी बूटियाँ वो भी आपके सामने बयान करते हैं कि उनको भी खाया जाए। और अल्लाह ताला की जो नेमतें, चाहे वो जड़ी बूटियों की शक्ल में हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में हो, या और जो नेमतें खाने की जो भी हैं जिस शक्ल में भी, उनसे भी हम इस्तेफ़ादा करें, उनको तरीक़े से खाएं ताकि हमारे जिस्म तंदुरुस्त रहे। तो गाहे गाहे हम कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की। उसी सिलसिले के कड़ी ये है, आज आपके सामने हम पनीर बूटी के फ़वाइद। पनीर बूटी मशहूर है। अभी हम एक जगह मेहमान गए थे, एक जगह मेहमान बनकर वहाँ खाना खा रहे थे, तो हमारे जो मेज़बान थे बात बात में वो फरमाने लगे, काफ़ी एक तजुर्बाकार शख्स थे, कहने लगे एक साहब के बारे में हमने मुज़ाकरा किया कि उनको शुगर हो गई, हमारे दोस्त हैं, ऐसा वैसा कुछ बात निकली। तो वो फरमाने लगे कि अगर शुगर हो गई है तो उसके लिए पनीर बूटी आप उनको क्यों नहीं खिलाते। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनसे तरीक़ा पूछा, रिसर्च की। हमारे एक हकीम दोस्त हैं हमारे, उनसे हमने रहबरी हासिल की कि भाई क्या मसला है, उसका खाने का तरीक़ा क्या है और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो उन्होंने काफ़ी ताजुब का इजहार किया और कहने लगे आपको पनीर बूटी के फ़वाइद नहीं मालूम, कितनी मुफीद चीज़ है। मैं बाकायदा लेकर आया आपके लिए, आपको, ताकि उसकी शक्ल भी बता दूँ। हालांकि वो नेट पर भी मिल जाएगा, आप उसके फ़ोटो भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने, ये पनीर बूटी इनको कहा जाता है, शायद आप देख रहे हों। ये है वो फूल, पनीर बूटी के फूल कहा जाता है इनको, ये पनीर बूटी के फूल कहलाते हैं। पनीर डोडा भी इनको कहा जाता है, पनीर बूटी के फूल भी कहा जाता है। तो ये है वो पनीर बूटी। ये जो पनीर बूटी के फूल है ना, कई बीमारियों में मुफीद है। मैं इंशाल्लाह आपको खाने का तरीक़ा भी बताऊंगा, किन बीमारियों में मुफीद है जो हमको हकीम साहब ने बताया था वो भी बताऊंगा, और किन लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और ख़ास तौर से किस बीमारी में ज़्यादा मुफीद है इंशाल्लाह वो भी आपके सामने बताऊँगा। तकरीबन 7 चीज़ें हमने नोट की हैं मुअतबर हुकमा के मशवरे से कि इन चीज़ों में ये पनीर बूटी के फूल बहुत मुफीद होते हैं। किन बीमारियों में मुफीद होते हैं पहले वो समझ लें, इंशाल्लाह फिर खाने का तरीक़ा भी बताता हूँ। मैं कोई हकीम नहीं हूँ, छोटी मोटी चीज़ें जो कुछ मुझे इल्म की रोशनी में या अपने डॉक्टर या अतिब्बा जो डॉक्टर्स होते हैं उनके मशवरे से जो चीज़ें हासिल हो जाती हैं, सोचता हूँ कि उससे आप भी फ़ायदा उठा लें, इसलिए आपके सामने बयान कर देता हूँ। बहुत से लोग हकीम साहब करके कमेंट कर देते हैं, भाई मैं हकीम नहीं हूँ। आप जो काम की चीज़ें ऐसी जो दूसरों के लिए मुज़िर नहीं है, कोशिश करता हूँ आपके सामने बता दूँ, बस और कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो पनीर बूटी के फूल इनको खाने का है, शुगर को कंट्रोल करती है। ये बहुत सारे शुगर वाले मरीज़ परेशान हो जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं रोज़ाना, इंसुलिन वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, आप इसका पाबंदी से सेवन करें, इसको खाने की आदत डालें आप। ये पनीर बूटी के जो फूल हैं, मैं तरीक़ा बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपको। शुगर को कंट्रोल करती है। नंबर 2, मैदे को ताकत देती है। आजकल हर 3 में से 2 लोग मैदे की बीमारी के एतबार से परेशान हैं। तो मैदे को मजबूत करती है, यानी बहुत सी चीज़ें जो हम खा लेते हैं और हज़म नहीं होती ना, तो मैदा जब ताकतवर होगा तो वो सारी चीज़ों को हज़म करने लगेगा। तो ये मैदे को ताकत देती है। नंबर 3, उफार, मैदे में उफार, भारीपन जो हो जाता है उसको कम करने में और कमी लाने में बड़ी मुआविन होती है ये। नंबर 4, बदहज़मी, एसिडिटी, पेट दर्द, यानी पेट के निज़ाम को दुरुस्त करने में इस फूल का बड़ा अहम किरदार होता है। इसी तरीके से नंबर 5 पर जिल्दी अमराज, जिल्दी यानी स्किन प्रॉब्लम जो होती है ना, स्किन प्रॉब्लम, मुहासे है, झाइयाँ हैं, इसी तरीके से और भी जिल्द के एतबार से, साफ़ करने के एतबार से ये बहुत मुफीद है। ये 5वीं चीज़। नंबर 6 पर बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को ये मुतवाज़िन करती है, मुतदिल करती है। कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, फिर अटैक की प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से होती हैं। तो कोलेस्ट्रोल को मुतदिल करने में ये फूल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और नंबर 7, मोटापे का इलाज है। पाबंदी से इसको खाया जाए तो जिस्म की जो फासिद और ज़ायद चर्बी है उसको पिघलाने में और जिस्म को वापस एक गठीला बनाने में बड़ा अहम इसका किरदार होता है। क़ुव्वत बाह के एतबार से भी मुफीद है। मुग़ल्लिज़ है, जो समझदार लोग समझते होंगे कि मुग़ल्लिज़ का मतलब क्या होता है। बहरहाल ये मुफीद चीज़ है। अब रह गया खाने का तरीक़ा, खाना कैसे है और कौन से लोगों को नहीं खाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, दोनों चीज़ इंशाल्लाह समझें आप। पहली चीज़ तरीक़ा इसका, 10, 11, 12, ये जो फूल मैंने अभी आपको बताया, 10, 11, 12, 10, 11, 12, जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो, इससे ज़ायद ना हो, इससे कम भी ना लें आप। 10, 11, 12 आप इसके फूल लें और रात में आप आधे कप में, 1 कप में, जैसा आप पी सकते हो उसमें इनको भिगो दें रात में, मगरिब के बाद, ठीक है, सोने से पहले आप भिगो देंगे। उसके बाद सुबह क्या करें कि ये जो फूल हैं इनको अच्छे से निचोड़ लें,
चूँकि वो पानी में जज्ब हो गए होंगे, उनको निचोड़ लें। ये पानी भी कड़वा हो गया होगा और इसका जो रस निकलेगा फूलों का वो भी कड़वा हो गया होगा। वो कप, आधा गिलास जिसमें भी आपने भिगोया है, आप अच्छे से उनको निचोड़ कर, कपड़ा ले लें आप मलमल का या बारीक सा कपड़ा, उसके ज़रिए से निचोड़ लें। बहरहाल कुल मिलाकर ये रात भर ये जो फूल पानी में भिगे हुए थे, वो पानी और इनका निचोड़ा हुआ पानी, ये दोनों मिलाकर हमको वो पी लेना है खाली पेट सुबह को, और उसके आधे 1 घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। भले आधा घंटा कम से कम रुक जाए, उसके बाद नाश्ता कर लें। अब दोस्तों, जहाँ तक इसके कड़वे होने की बात है, आप इतनी बड़ी बीमारी में इसको ले रहे हो और कितनी दवाई और कितने पैसे खर्च कर रहे हो। हालांकि ये तो काफ़ी सस्ती चीज़ है। हमारे इलाके में 100 ग्राम 50 रुपये की मिल जाती है, यानी 500 रुपये किलो। 1 किलो तो कितनी ढेर आ जाएगी। ये 50 ग्राम है और कागज़ भरा हुआ है। तो देखने की बात यह है कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है। बस इतना है कि पीने के लिए थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कड़वापन। और अगर आप चाहते हैं कि कड़वेपन से बच जाएं तो एक शक्ल और है कि आप इनको पीस कर पाउडर बना लें। और पाउडर बनाकर क्या करें कि खाली कैप्सूल आते हैं ना, जो खाली कैप्सूल, 6 ग्राम की मिकदार एक कैप्सूल में भरकर सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खा लिया करें। एक तरीका ये भी उसका, इसमें कड़वेपन से भी आप बच जाओगे। सुबह और शाम, सुबह शाम मतलब सुबह खाली पेट और रात को सोने के वक्त, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये आप अगर इसका बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक मुसलसल इस काम को करें। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके जिस्म में खातिर खाह तब्दीलियाँ महसूस होगी। आपको जिस्म मजबूत होगा, हाजमा मजबूत होगा, पेट दर्द में और भी मोटापे में, शुगर में, बहुत सारी चीज़ों में आपको आपका बैलेंस बन जाएगा इंशाल्लाह। किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन के लिए मुज़िर है, तो उसमें है टीबी के जो मरीज़ हैं, जिनको टीबी की बीमारी है, वो इसको इस्तेमाल न करें। दूसरे जिनको निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सर्दी खांसी वाले जो दायमी मरीज़ होते हैं या जिनको अभी बीमारी है, वो इसको न खाएं, इग्नोर करें। इसी तरीके से नज़ला, ज़ुकाम, ठीक है, जैसे बताया, सीने में इन्फेक्शन, सीने में जिनको इन्फेक्शन हो तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल ना करें, उनके लिए मुज़िर है। बाकी जो नॉर्मल इंसान हैं जिनको ये बीमारियां नहीं हैं, टीबी की, सर्दी ज़ुकाम की, इसी तरीके से निमोनिया की, वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट आप देखेंगे। हमें भी दुआओं में याद रखें, और अगर कोई शुगर का ऐसा मरीज़ है आप उसको भी बताएं, इंशाल्लाह ये मुफीद चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोग दूसरी दवाइयाँ शुगर की ऑलरेडी खा रहे होते हैं, वो इसको साथ में इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि डबल डोज हो जाएगा तो शुगर का लेवल बहुत कम हो सकता है। आपको शुगर यानी बढ़ने के बजाय और घटना शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई भी एक इलाज करें। अगर आप दूसरा इलाज कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप भरोसा करें, हफ्ते 15 दिन के लिए आप स्टॉप करें और इसको खाना शुरू करें और देखें कि बराबर फ़ायदा हो रहा है तो आप जारी रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा महसूस होगा आपको। तो एक ही को इलाज करें। हमारे दोस्त को हमने कहा कि भाई आप ये ले लीजिए, तो उन्होंने दूसरी दवाइयाँ बंद नहीं की और उनका शुगर लेवल बहुत कम हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सारी चीज़ें अपने डॉक्टर, अपने हकीम जो भी हैं उनसे मशवरा करके एक समझदारी के साथ, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सुनी और बस अंधा बहरे बनकर उस पर शुरू कर दिया अमल, ऐसा नहीं। समझदारी के साथ, एक बसीरत के साथ आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से, मेरा बताया हुआ नुस्खा ही नहीं, कोई भी आप डॉक्टरी इलाज नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो आप पहले उसके जानने वालों से मशवरा कर लें कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कितने दिन इस्तेमाल करना है, क्या दूसरे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी बीमारी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, कौन कर सकता। बसीरत के साथ किसी भी चीज़ को अमल करने की कोशिश करें। बस आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे हमको फ़ायदा पहुँचाए और अल्लाह ताला हमारे जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए।